हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जो सैंधव सभ्यता सिंधु सभ्यता था उसी का 80 क्वेश्चन था। तो वीडियो लंबा हो जाता, इस कारण से उसको हम दो भाग में बांट दिए। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको हम दो भाग में बांट दिए, एक में 40 और एक में 42 क्वेश्चन कर देंगे। 82 क्वेश्चन था तो 42 क्वेश्चन कर देंगे। वीडियो भी छोटा हो जाएगा, आपको देखने में भी मन लगेगा। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने से बच्चा लोग अनसा जाते हैं, तो छोटा छोटा वीडियो डालेंगे वो आपके लिए ठीक रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ पर ही? तो गुजरात, पंजाब, राजस्थान, सिंध में। तो ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरे कलम सेलेक्ट नहीं किए हैं। गुजरात में स्थित है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और कमेंट करके बताइए कि क्या क्या आपको और इसमें हम ऐड कर सकते हैं। किसी आप हमें फेसबुक पर भी देख सकते हैं, नीतीश राज माधव करके वहाँ पर ये अकाउंट है। इंस्टा पर भी देख सकते हैं, नीतीश राज माधव करके है। और यूट्यूब पर मनविता एकेडमी करके है। चैनल को सभी जगह आप सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का नगर था कौन? लोथल। क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा का बंदरगाह है? ये 53वां और 55वां बीपीएससी के पीटी में पूछा गया है। इसका लोथल सही उत्तर होगा। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? धौलावीरा, कालीबंगा, बनावली, लोथल। या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता से कालीबंगा भी है, रोपड़ भी है, लोथल भी है। पाटलिपुत्रा इसका सही उत्तर होगा। पाटलिपुत्रा का हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका सही उत्तर बी सी पाटलिपुत्र। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल। तो इसका सही उत्तर होगा वह राखीगढ़ी में। इसका बहुत बड़ा बृहद स्थल है कि यहाँ पर ही हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनबेरी वाला पाकिस्तान, राखीगढ़ी तथा धौलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थल श्रेणियों में से एक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है कौन? राखीगढ़ी। कौन? राखीगढ़ी जो है भारत का सबसे बड़ा पूरा स्थल है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता के जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थे कौन? सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा सिंधु पर बसे थे, चेनाब पर बसे थे, झेलम पर बसे थे। तो इसका बी सही उत्तर होगा। क्या? बी इसका सही उत्तर होगा। स्थापित सिंधु घाटी का सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के, पूर्वी तट पर यमुना नदी के सहायक नदी हिंडन के तट पर माना जाता है। और इसमें झेलम, सिंधु, चेनाब नदियां तो शामिल हैं, परंतु गंगा इसमें शामिल नहीं है। गंगा इसमें शामिल नहीं है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा पर, कर्मकांड पर, यज्ञ में या मातृशक्ति पर। तो इसका देखिए कहने का एक से अधिक इसमें उत्तर हो रहा और एक से अधिक इसमें दिया हुआ नहीं है। तो इसको आप अपने तरीका से देख लीजिएगा। सिंधु घाटी की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। इस कारण से लोग धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्रियां की बहुलता से मातृशक्ति का उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। पुरुषों की आकृति से शिव पूजा के अनुमानित, अग्निकुंड से यज्ञ। तो यही बताया ना कि इसमें से एक से अधिक उत्तर हो सकता है। तो एक से अधिक इसमें नहीं दिया गया है, तो इसमें आंसर ये गलत हो सकता है, क्वेश्चन ही गलत हो सकता है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपतिनाथ यानी शिव की। पशुपतिनाथ यानी शिव भगवान की पूजा ये लोग करते थे।
मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। इसका सही उत्तर होगा सर जॉन मार्शल। कौन? सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा 22 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो टीलों का पता लगाया था। किसके निर्देश में? सर जॉन मार्शल के निर्देश में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का खोज किया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं कौन? राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल या रंगनाथम माधव स्वराबस या बीबी राव। जिसका सही उत्तर होगा राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। इसका सही उत्तर होगा राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा, दयाराम साहनी, ये सही है। लोथल, SRB, ये भी सही है। सुदरकोटा, JP जोशी, ये भी सही है। धौलावीरा, BK थापड़, ये गलत है। तो इसका सही जो उत्तर होगा ना यही होगा। ये इसका सही उत्तर होगा D। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्वविद जो महत्व को नहीं समझा था वह कौन था? तो ये है A कनिंघम। कौन? कनिंघम। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित, M.S. वत्स या B.A. स्मिथ। तो ये मोहनजोदड़ो के यही जो संबंधित नहीं थे। कौन? B। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों के अवशेष मिले थे? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो यहाँ भी देखिए एक से अधिक उत्तर होगा लेकिन यहाँ दिया नहीं है। जो आयोग वालों ने यह नहीं दिया और इस बुक में भी नहीं दिया गया। UPPCS प्री 2004 में पूछा गया। तो ये भी एक तरह से क्वेश्चन स्टार लग जाए। सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो और सभी के हर घरों में कुआं था। तो वहाँ पर ही यदि एक को सही उत्तर करेंगे तो गलत हो जाएगा। उसमें देना चाहिए था एक से अधिक, तो उत्तर सही होता। भारत के निम्नलिखित में आने वाले का सही कालानुक्रम क्या है? सोने का सिक्का या आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के या लोहे का हल या नगर संस्कृति। इसका सही उत्तर होगा पहला, ये 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। इसका सही उत्तर होगा ये D। इसका सही उत्तर क्या होगा? D। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था? C, तांबा का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था? तांबा का उपयोग। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। कालीबंगा या लोथल या धौलावीरा या बनाबली। तो इसका सही उत्तर B होगा, लोथल में मिला है। इसमें हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। निम्न में से कौन सा स्थल घाघर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? निम्न में से कौन सा स्थल घाघर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वनावली। कौन? इसका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर को चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया।
हड़प्पा के लोगों ने धातुओं का उपयोग का पता नहीं था। तो देखिए इसमें से आप कूट चुने कह रहा 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, 1 2 3 सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जो जो इसका सही उत्तर होगा ना, यही होगा ए। 1 और 2 क्या होगा, सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का भी उपयोग का पता था। कथन कर रहा कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपयुक्त संदर्भ में से कौन सा एक सही है। पहला है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण का है। दूसरा है बी और आर दोनों सही है, किंतु स्पष्टीकरण आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तीसरा कह रहा ए सही किंतु आर गलत, कह रहा ए गलत किंतु आर सही। आर क्या करा होगा, खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। इसका सही उत्तर सी होगा। क्या सही उत्तर सी होगा कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, सही है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, तो ए सही आर गलत। इसका जो होगा, तो ए और आर दोनों सही है। ये तो विलुप्त तो हो गए थे, लेकिन खुदाई के दौरान क्या हुए, दोनों प्रकट हुए हैं। आर सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहे थे। इसका सही उत्तर बी होगा। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति के शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, धौलावीरा से मिले। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह राज्य कौन सा है, गुजरात। कौन सा है, गुजरात। और बोल रहा कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था। जो हड़प्पा का कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभक्त था, लोथल, कालीबंगा और धौलावीरा और सूदरकोट डारा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह धौलावीरा जो था 3 भागों में बटा था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका सही उत्तर होगा 67 का धौलावीरा सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला जल के निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों के नहरों के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था। मनु कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा वह धौलावीरा। इसका सही एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से, आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल या धौलावीरा से। तो इसका सही उत्तर होगा वह बी ही होगा, धौलावीरा। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल बरिअल का प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो कुतारसी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा। तो इसमें भी स्टार लगा हुआ है। लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी 1 युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखी गढ़ी से भी मिला है। यदि संख्या के आधार पर माना जाए तो सही उत्तर सी होगा, किंतु यदि प्रमाण के आधार पर माना जाए तो सही उत्तर सी और डी दोनों होगा। यानी सी और डी, लोथल और कालीबंगा दोनों होगा। तो इसलिए यहाँ 1 से अधिक होना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं गया है, तो ये इसका में नहीं, ये क्वेश्चन सही नहीं है। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी तक हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। बोल रहा है कि हड़प्पा स्थल सनौली के हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही उत्तर मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। क्या, मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो मांडी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, मांडी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका सही उत्तर क्या होगा, उत्तर।
वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? मिस्र में, या मेसोपोटामिया सभ्यता में, या मध्य अमेरिका में, या भारत में? इसका सही उत्तर होगा डी, भारत में वस्त्रों के लिए कपास की खेती किया गया। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता को लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूटों का सही कथन और कथनों को चुनिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह केवल दो होगा। वे देवियों और देवताओं को दोनों की पूजा करते थे। क्या करते थे? वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था। तो इसका दोनों ऑप्शन सही होगा, 1 और 2 दोनों सही होगा। निम्नलिखित स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात विश्व मुद्रा में प्राप्त हुआ है? वृषभ मुद्रा में प्राप्त हुआ है। हड़प्पा, चौंदड़ो, लोथल और मोहनजोदड़ो। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह मोहनजोदड़ो इसका सही। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? तो किसका नहीं मिलता है अंकन? तो किसका नहीं मिलता? बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। तो घोड़ा का अंकन नहीं मिलता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। इसका सही उत्तर होगा शेर। इसका सही उत्तर क्या होगा? मृन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है बनाबली से या कालीबंगा से, और 2 ऑप्शन है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। कारण मृन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। इसका उत्तर यही हो जाएगा बी। इसका उत्तर कालीबंगा सही हो जाएगा। किसे? बी से। चलिए हम लोग अब 80 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता? इसका सही उत्तर होगा डी, मिस्र की सभ्यता। निम्नलिखित सभ्यताओं को उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो इसका है माया, एजटेक या मुइस्का या इंका। इसका सही उत्तर होगा वह डी होगा, एजटेक, माया और मुइस्का और इंका। इसका सही उत्तर यही होगा, डी होगा। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। कौन था? सुमेरिया इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए हम लोग सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता खत्म कर दिए हैं। अगला जो नोट्स आएगा वह वैदिक काल का आएगा। किसका आएगा? तो वैदिक काल का हम लोग नोट्स को देखेंगे और फिर जो इसका नोट्स 1 या 2 क्लास में हो जाएगा तो 1 क्लास में हो जाएगा तो 1 क्लास में फिर इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। तो इसका हम लोग देख लेते हैं नोट्स। यदि 1 क्लास में हो जाता तो सही है, देखते हैं। नहीं, 1 क्लास में नहीं होने वाला है, ये 2 क्लास में ही होगा। इसका भी नोट्स 2 क्लास में होगा। और इसका क्वेश्चन कितने हैं? इसके क्वेश्चन जो होंगे इसके क्वेश्चन भी 2 भाग में होंगे क्योंकि ये 100 क्वेश्चन इसके हैं और इसका नोट्स भी 2 क्लास में होगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो अगला क्लास जो आप लोग का होगा वह वैदिक काल होगा। कौन होगा? वैदिक काल हो जाएगा, यही होगा, ये वैदिक काल। अगला क्लास आपका ये वैदिक काल हो जाएगा। तो चलिए
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।